नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने पेरेंटिंग की दुनिया में क्रांति ला दी। वेलकम टू आवर शो टुडे। हम बात करेंगे एक ऐसे बुक की जिसने बच्चों को समझने का नजरिया ही बदल दिया। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बुक की जिसने बच्चों को समझने का नजरिया ही बदल दिया। ये बुक है डॉक्टर बेंजामिन स्पॉक की बेबी एंड चाइल्ड केयर। ये हैं डॉक्टर बेंजामिन स्पॉक, अमेरिका के एक डॉक्टर। डॉक्टर स्पॉक का जन्म 1903 में हुआ था और उन्होंने येल यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की। बच्चों से उन्हें बहुत प्यार था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक पीडियाट्रिशियन के रूप में की और जल्दी ही बच्चों और उनके पेरेंट्स के बीच बहुत लोकप्रिय हो गए। वो चाहते थे कि सभी पेरेंट्स कॉन्फिडेंट फील करें। उनका मानना था कि पेरेंट्स को अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए और बच्चों के साथ प्यार और समझदारी से पेश आना चाहिए। डॉक्टर स्पॉक जानते थे कि बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं है। उन्होंने देखा कि कई पेरेंट्स अपने बच्चों की परवरिश को लेकर चिंतित रहते हैं और उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। वो मदद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसी बुक लिखने का निर्णय लिया जो पेरेंट्स को सही दिशा दिखा सके और उन्हें आत्मविश्वास दे सके। सो ही रोट अ बुक। इस बुक का नाम था बेबी एंड चाइल्ड केयर और यह पहली बार 1944 में प्रकाशित हुई थी। इस बुक ने पेरेंटिंग के ट्रेडिशनल तरीकों को चुनौती दी और एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। डॉक्टर स्पॉक की इस बुक ने लाखों पेरेंट्स की मदद की और उन्हें अपने बच्चों की परवरिश में आत्मविश्वास दिया। इस बुक ने यह सिखाया कि बच्चों को प्यार और समझदारी से पालना चाहिए, न कि कठोर अनुशासन से। डॉक्टर स्पॉक ने अपने जीवन में कई लेक्चर्स दिए और अपने विचारों को दुनिया भर में फैलाया। उन्होंने हमेशा यह कहा कि पेरेंट्स को अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करना चाहिए और बच्चों के साथ प्यार से पेश आना चाहिए। आज भी डॉक्टर स्पॉक की टीचिंग्स और उनकी बुक बेबी एंड चाइल्ड केयर पेरेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बनी हुई है। उनकी सलाह और उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कि तब थे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने बच्चों की परवरिश को लेकर चिंतित हैं, तो डॉक्टर स्पॉक की बुक जरूर पढ़ें। यह आपको आत्मविश्वास देगी और आपके पेरेंटिंग जर्नी को आसान बनाएगी। आशा है कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड में हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और अपने बच्चों के साथ प्यार से पेश आइए। धन्यवाद। 1946 में डॉक्टर स्पॉक की बुक आई। यह एक ऐसा समय था जब पेरेंटिंग के बारे में बहुत कम रिसोर्सेज थे। नाम था द कॉमन सेंस बुक ऑफ बेबी एंड चाइल्ड केयर। इस किताब ने पेरेंटिंग की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी। यह किताब बहुत फेमस हुई। लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया और यह बेस्ट सेलर बन गई। पेरेंट्स को इसका सिंपल एडवाइस बहुत पसंद आया। यह किताब उन्हें प्रैक्टिकल और इजी टू फॉलो टिप्स देती थी। यह ऐसा था जैसे घर में एक डॉक्टर हो। डॉक्टर स्पॉक की सलाह ने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस दिया कि वे अपने बच्चों की देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं। डॉक्टर स्पॉक हार्श रूल्स में बिलीव नहीं करते थे। उनका मानना था कि बच्चों के साथ जेंटल और अंडरस्टैंडिंग अप्रोच अपनाना चाहिए। उनका कहना था ट्रस्ट योरसेल्फ। उन्होंने पेरेंट्स को एनकरेज किया कि वे अपने इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करें। आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा जानते हैं। डॉक्टर स्पॉक की इस किताब ने कई जनरेशन्स के पेरेंट्स को एम्पावर किया और उन्हें अपने बच्चों की परवरिश में मदद की। इस किताब ने पेरेंटिंग बुक्स की एक नई कैटेगरी को जन्म दिया। इसके बाद कई ऑथर्स ने पेरेंटिंग पर किताबें लिखीं, लेकिन डॉक्टर स्पॉक की किताब का इंपैक्ट अनमैच्ड रहा। यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं थी, बल्कि एक मूवमेंट थी। पेरेंट्स ने इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर किया और यह एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस बन गई। आज भी इस किताब की लेगेसी कायम है। मॉडर्न पेरेंट्स भी डॉक्टर स्पॉक की एडवाइस को फॉलो करते हैं, चाहे वह फिजिकल बुक हो या डिजिटल वर्जन। डॉक्टर स्पॉक का इन्फ्लुएंस आज भी देखा जा सकता है। उनके कोट्स और प्रिंसिपल्स आज भी पेरेंटिंग सेमिनार्स और वर्कशॉप्स में यूज होते हैं। पेरेंट्स आज भी डॉक्टर स्पॉक के आभारी हैं। उनकी किताब ने न सिर्फ उन्हें बेहतर पेरेंट्स बनने में मदद की, बल्कि उनके बच्चों के फ्यूचर को भी ब्राइट बनाया। चलिए,
बात करते हैं बेबी फूड की। डॉक्टर स्पॉक के पास नए आइडियाज थे। उन्होंने माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए इनकरेज किया। उनका कहना था कि मां का दूध सबसे अच्छा होता है। फॉर्मूला फीडिंग पर भी उन्होंने एडवाइस दी। उन्होंने बताया कि सॉलिड फूड्स कैसे शुरू करें। डॉक्टर स्पॉक चाहते थे कि मील टाइम्स एंजॉयबल हों, स्ट्रेसफुल नहीं। बच्चों और पेरेंट्स दोनों के लिए नींद बहुत जरूरी है। डॉक्टर स्पॉक के पास इसके लिए भी एडवाइस थी। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चों को पीठ के बल सुलाना चाहिए। उनका कहना था कि एक रेगुलर रूटीन से मदद मिलती है। डॉक्टर स्पॉक जानते थे कि टायर्ड पेरेंट्स को भी आराम चाहिए। उनकी एडवाइस से फैमिलीज को बेटर स्लीप मिली। सेक्शन 5, A time for play, a time to grow. This section delves into the importance of play in a child's development. Play is not just a way for children to pass the time. It is a crucial part of their growth and learning process. डॉक्टर स्पॉक खेलने की ताकत में विश्वास करते थे। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि खेल बच्चों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। डॉक्टर स्पॉक का मानना था कि खेल बच्चों के मानसिक और शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है। उनका कहना था कि बच्चे खेल कूद से ही सीखते हैं। खेल के माध्यम से बच्चे न केवल मजे करते हैं, बल्कि वे महत्वपूर्ण कौशल भी विकसित करते हैं, जैसे कि समस्या समाधान, रचनात्मकता और सामाजिक कौशल। उन्होंने पेरेंट्स को इनकरेज किया कि वो अपने बच्चों के साथ खेलें। डॉक्टर स्पॉक ने कहा कि जब माता पिता अपने बच्चों के साथ खेलते हैं तो इससे बच्चों को सुरक्षा और प्यार का एहसास होता है। यह परिवार के बंधन को भी मजबूत करता है। उनका कहना था कि पढ़ना बहुत जरूरी है। पढ़ाई के माध्यम से बच्चे नई चीजें सीखते हैं और उनकी कल्पना शक्ति बढ़ती है। डॉक्टर स्पॉक ने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि बच्चों को पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। डॉक्टर स्पॉक जानते थे कि खुश और एक्टिव बच्चे अच्छी तरह बड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को बाहर खेलने देना चाहिए ताकि वे ताजगी महसूस करें और स्वस्थ रहें। खेल कूद से बच्चों का शारीरिक विकास भी होता है और वे अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। डॉक्टर स्पॉक ने यह भी कहा कि समूह में खेलना बच्चों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इससे वे टीम वर्क और सहयोग के महत्व को समझते हैं। खेल कूद के माध्यम से बच्चे अपने दोस्तों के साथ मजबूत संबंध बनाते हैं और सामाजिक कौशल विकसित करते हैं। डॉक्टर स्पॉक ने माता पिता को सलाह दी कि वे अपने बच्चों को प्रकृति के करीब लाएं। उन्होंने कहा कि बच्चों को बाहर की दुनिया का अनुभव करना चाहिए। इससे वे पर्यावरण के प्रति जागरूक होते हैं और प्रकृति के साथ एक गहरा संबंध बनाते हैं। डॉक्टर स्पॉक ने रचनात्मक खेल को भी बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि बच्चों को कला और शिल्प में शामिल करना चाहिए। इससे उनकी रचनात्मकता और कल्पना शक्ति बढ़ती है। साथ ही यह बच्चों को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका भी देता है। संगीत और नृत्य भी बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर स्पॉक ने कहा कि बच्चों को संगीत और नृत्य के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का मौका मिलना चाहिए। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे खुश रहते हैं। डॉक्टर स्पॉक ने यह भी कहा कि बच्चों को जानवरों के साथ समय बिताना चाहिए। इससे वे दया और करुणा के महत्व को समझते हैं। जानवरों के साथ खेलना बच्चों को जिम्मेदारी और देखभाल के गुण सिखाता है। अंत में डॉक्टर स्पॉक ने कहा कि खेल बच्चों के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खेल के माध्यम से बच्चे न केवल मजे करते हैं, बल्कि वे महत्वपूर्ण जीवन कौशल भी सीखते हैं। इसलिए बच्चों को खेलने का पूरा मौका देना चाहिए। सेक्शन 6, डिसिप्लिन एंड लव, अ डेलिकेट बैलेंस। डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन प्यार भी उतना ही जरूरी है। डॉक्टर स्पॉक जेंटल डिसिप्लिन में बिलीव करते थे। उनका कहना था, बच्चे को कभी मत मारो, उनसे बात करो, समझाओ कि कौन से बर्ताव गलत हैं। डॉक्टर स्पॉक ने समझदारी और पेशेंस पर जोर दिया। सेक्शन 7, द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ स्पॉक बेबीज। डॉक्टर स्पॉक की बुक ने एक पूरी जनरेशन को इन्फ्लुएंस किया। जिन बच्चों की परवरिश उनकी सलाह से हुई, उन्हें स्पॉक बेबीज कहा जाता था। ये बच्चे ज्यादा फ्रीडम के साथ बड़े हुए।
इनके पेरेंट्स ज्यादा रिलैक्स्ड थे। डॉक्टर स्पॉक की बुक ने चाइल्डहुड को देखने का नजरिया ही बदल दिया। सेक्शन 8, स्पॉक्स लेगेसी, अ डॉक्टर्स गिफ्ट टू पेरेंट्स। डॉक्टर स्पॉक की बुक आज भी रेलेवेंट है। इसकी 50 मिलियन से ज्यादा कॉपीज बिक चुकी हैं। उनका मैसेज टाइमलेस है। ट्रस्ट योरसेल्फ, अपने बच्चों से प्यार करो, पेरेंटहुड को एंजॉय करो। डॉक्टर स्पॉक की बुक हर जगह के पेरेंट्स के लिए एक गिफ्ट है। सेक्शन 9, अ टाइमलेस गाइड इवन टुडे। तो लीजिए, ये थी डॉक्टर स्पॉक की बुक जिसने लाखों लोगों की मदद की। इसने हमें कॉमन सेंस की पावर दिखाई। यह हमें याद दिलाता है कि पेरेंटिंग एक जर्नी है। यह प्यार, सब्र और विश्वास के बारे में है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगली बार तक अपने बच्चों को खुश और स्वस्थ रखें।